दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप भी फुटबॉल देखते हैं और खेलते हैं तो दिल थाम लीजिए क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज़ फाइनली हेयर। और बात जब वर्ल्ड कप की हो तो एक सवाल हमेशा सबके दिमाग में आता है कि इज़ दिस फाइनली द ईयर फॉर पोर्चुगल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी इस आखिरी वर्ल्ड कप खेलते हुए वो सुनहरी ट्रॉफी उठा पाएंगे? वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पोर्चुगल का द अल्टीमेट स्क्वाड रिव्यू। मैनेजर रोबर्टो मार्टिनेज ने अपनी स्क्वाड काफ़ी टाइम पहले अनाउंस कर दी थी। ये टीम इस बार खाली एक डार्क हॉर्स के रूप में नहीं उतरेंगे इस टूर्नामेंट में। ये इस टूर्नामेंट की स्केरियस्ट और मोस्ट कंप्लीट टीम्स में से एक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्चुगल की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और उनकी क्या टैक्टिकल फॉर्मेशन रहने वाली है और उनका पोटेंशियल रोड टू फाइनल। सो स्किप मत करना गाइज, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। तो चलिए शुरू करते हैं उसी नाम से जिसके बिना फुटबॉल अधूरा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एट 41 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ही इज़ पास्ट हिज प्राइम, बट लेट्स बी रियल अबाउट द स्टैट गाइस। रोनाल्डो brings an unmatched elite mentality and insane dressing room hunger. He is still international men leading goal scorer. रोबर्टो मार्टिनेज उन्हें एक सुपर सब या फिर एक इंटेलिजेंट टारगेट मैन की तरह यूज़ कर सकते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में। उनका प्रेजेंस ही ऑपोजिशन डिफेंडर के दिमाग में डर पैदा करने के लिए काफ़ी है। बट एक सवाल जो सबके दिमाग में होगा कि विल दिस बी अ हिस्टोरिक हार्ट ब्रेक अगेन फॉर पोर्चुगल जैसा लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ था। अब बात करते हैं इस टीम की सबसे बड़ी ताकत जो है उनकी एक एलीट मिडफील्ड। रोनाल्डो के पीछे जो इंजन चल रहा है वो इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रूनो फर्नांडिस की। ब्रूनो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस सीज़न बिल्कुल तबाही मचा कर आ रहे हैं। उन्होंने इस सीज़न हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और उनकी विजन और उनकी कैपेबिलिटीज़ जो वो गेम को कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ें उनको पोर्चुगल का एक मेन प्रोटैगनिस्ट बनाती हैं। और उनका साथ देने के लिए नन अदर देन पीएसजी के विटीनिया होंगे जो डीप लाइंग रोल से पूरे गेम का टेम्पो डिक्टेट करते हैं। और बर्नार्डो सिल्वा का हाई लेवल क्लब एक्सपीरियंस और 21 ईयर ओल्ड प्रोडिगी हमारे जाओ नेवेस। और आपके पास एक ऐसी मिडफील्ड है जो किसी भी टीम के किसी भी डिफेंस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं ईजिली। लेकिन दोस्तों अटैक्स आपको मैचेस जितवाते हैं और डिफेंस आपको टूर्नामेंट्स। तो पोर्चुगल का डिफेंस फिलहाल एक इम्पेनेट्रेबल वॉल लग रहा है। बात करते हैं उसके बारे में। सेंटर बैक की बात करें तो हमारे पास रूबेन डियास है जिन्होंने मैनचेस्टर सिटी के साथ ट्रेबल जीत रखा है। और रूबेन डियास डिफेंस का एक एब्सोल्यूट ऑर्गेनाइजेशनल बैकबोन है। उनका साथ देने के लिए हमारे पास रेनाटो विएगा होंगे और गोंसालो इनासियो होंगे। उनमें से कोई भी सब्स्टिट्यूट होके कोई भी मतलब रोटेशन में खेल सकता है उनके साथ। बट लुक एट द फुल बैक्स। लेफ्ट बैक पर हमारे पास नूनो मेंडेस हैं जो फिजिकल स्ट्रेंथ, रॉ पेस और ट्रांजिशन में वर्ल्ड के कंप्लीटली टॉप टियर डिफेंडर्स में आते हैं। और राइट बैक पर हमारे पास एक स्वीट हेडेक है, डिएगो डैलो और जाओ कंसेलो। डिएगो डैलो हमें डिफेंसिव स्टेबिलिटी देते हैं, वाइल कंसेलो की अगर हम बात करें तो वो हमें एक एलीट अटैकिंग इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। देखना होगा कि रोबर्टो मार्टिनेज किसको स्टार्ट करवाएंगे। बात करें गोलकीपर की तो डिएगो कोस्टा खड़े हैं जो पेनल्टी सेव्स और कंपोजर के लिए मशहूर हैं, जैसा हमने देखा था यूएफए नेशंस लीग में भी। पर रुकिए दोस्तों, इतनी परफेक्ट दिखने वाली टीम में भी कुछ मेजर वीकनेसेस और चिंक्स इन द आर्मर हैं जो इनका सपना तोड़ सकते हैं। तो उस चीज़ पे भी हम ज़रा ध्यान देते हैं कि क्या क्या इनकी वीकनेसेस हैं। पहली प्रॉब्लम जो है वो है ओवर रिलायंस ऑन रोनाल्डो सिलेक्शन। अगर मार्टिनेज टैक्टिकली बदल नहीं पाए और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फोर्सफुली ड्रॉप या एडजस्ट नहीं कर सके जब गेम फंसा हो, तो टीम प्रिडिक्टेबल हो जाती है। सेकंड मेजर प्रॉब्लम, और मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है विंगर्स की इनकंसिस्टेंसी। हालांकि राफाएल लियाओ और पेड्रो नेटो के पास इनसेन पेस है, बट उनका फॉर्म और फिटनेस पूरे सीजन अप एंड डाउन ही रहा है। अगर विंगर्स डिलीवर नहीं करते तो सिस्टम नैरो हो जाता है। इस सीजन हमने देखा राफाएल लियाओ ज़्यादा गेम्स खेले भी नहीं और जितनी भी खेले उसमें ज़्यादा गोल्स और असिस्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाए। और रही बात पेड्रो नेटो की, तो उनका तो एक बहुत ही डिजास्टर सीजन था एक चेल्सी के साथ। तो ये चीज़ एक सिरदर्द बन सकती है रोबर्टो मार्टिनेज के लिए। एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगता है पोर्चुगल की है वो है स्ट्रगलिंग अगेंस्ट डी ब्लॉक्स। हालांकि पोर्चुगल के पास एक एलीट मिडफील्ड है जो किसी भी डिफेंस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, बट हमेशा ही नहीं कर पाते हैं। हमने पहले भी देखा है कि पोर्चुगल ऐसी टीम्स के खिलाफ स्ट्रगल करती है जो बहुत पीछे बैठ कर डिफेंस करती हैं। उनका ग्रुप के है जिसमें कोलंबिया जैसी ओपोनेंट है, उन्हें अर्ली स्टेज में ही कहीं कुछ सरप्राइज ना दे दे। तो ये तो होगी टीम की वीकनेसेस और कुछ स्ट्रेंथ्स क्या थी हमने बात की। अब बात करते हैं कि रोबर्टो मार्टिनेज क्या टैक्टिक्स अपनाएंगे और क्या फॉर्मेशन खिलाएंगे। तो रोबर्टो मार्टिनेज किस सेटअप से उतरेंगे? ऑन पेपर तो मुझे लगता है 4-3-3 ही फॉर्मेशन हाईली इफेक्टिव है पोर्चुगल के लिए। गोलकीपर की अगर हम बात करें तो गोलकीपर तो डिएगो कोस्टा ही खेलेंगे। और सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें तो रूबेन डियास के साथ
गोंसालो इनासियो या फिर रेनाटो विएगा खेलेंगे और फुल बैक्स में नूनो मेंडेस और जाओ कैंसेलो या फिर डिएगो डेलो भी खेल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैच। अगर मिडफील्ड की बात करें तो रोबर्टो मार्टिनेज को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मिडफील्ड चूज करने में, क्योंकि विटीनिया एक एंकर रोल में और जाओ नेवेस एज ए वर्क रेट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्ड खेलेंगे और ब्रूनो फर्नांडिस एक एडवांस्ड नंबर 10 के रोल में हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात करें अगर फ्रंट थ्री की, तो राइट विंग पर हम पेड्रो नेटो या बर्नार्डो सिल्वा को देखेंगे, बट पर्सनली मुझे लगता है बर्नार्डो सिल्वा को ही खेलना चाहिए क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मिडफील्ड में भी हेल्प करते हैं और विंग पे भी अच्छा खेलेंगे। और लेफ्ट साइड पे हम एक इलेक्ट्रिक पेसर राफेल लियाओ को खेलता हुआ देख सकते हैं। सेंटर फॉरवर्ड पे हम क्लिनिकल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को या फिर सुपर सब गोंसालो रामोस को भी देख सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों? पोर्चुगल के पास उनका ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप स्क्वाड एवर और परफेक्टली बैलेंस स्क्वाड तो है, बैकअप प्लेयर्स भी सॉलिड है और मोटिवेशन तो अल्टीमेट लेवल पर है ही। तो आपको क्या लगता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बार चैंपियन बनकर ही रुकेंगे या फिर कोई और टीम इनका रास्ता रोक लेगी? अपने प्रेडिक्शन कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये स्क्वाड एनालिसिस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन भी दबाइएगा और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। वर्ल्ड कप की हर एक अपडेट से जुड़े रहिए और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग, पीस आउट।